अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश, और उसका श्लोक चल रहा है 47। कल आपको बताया था कि किसका सिमरन करना है, बहुत खुलासा किया था। कर्ता भोक्ता का स्वरूप का करना है या असंग का, तो असंग स्वरूप का, सत्य स्वरूप का सदा सिमरन किया करो। फिर कहा कि ये जो अपना सत्य स्वरूप है, ये सत्यम शिवम सुंदरम और शांतम है। शांति अपने स्वरूप में है और कहीं नहीं है। तो आगे कहा कि सतगुरु भी बता दिया था कि इस परमात्मा ही गुरु के रूप में, अवतारों के रूप में, विभूतियों के रूप में आता है। ठीक है, अब गुरु भी जितने हैं सभी परमात्मा की विभूतियाँ हैं। गुरु सभी महान हैं, जो वो कहीं बैठे हैं। शिष्य के अंतःकरण में अंतर होता है, याद रखना। तो कहा पर कैसा है वो शांतम स्वरूप परमात्मा, अपना आपा शुद्ध बुद्ध सतत भाव रूप। शुद्ध कहते हैं जिसमें माया का एक तिनका भी मल नहीं है। माया मलिन कर देती है अंतःकरण को। माया में जीने वाला जीव सदा ही मलिन अंतःकरण रखता है, और इसलिए भगवान ने कहा मैं उस जीव को जो माया में लिप्त रहता है उसको पछाड़े दे देकर नीच योनियों में ले जाता हूँ और नरक में ले जाता हूँ। पढ़ा है श्लोक में कि जो माया के अंदर लिप्त रहता है वो सदा नीचे ही गिरेगा, उसके भाव सदा नीचे गिरेंगे और नीच योनियों में जाते हुए नरक में जाएगा। और जो गुरु वाले होंगे, चाहे कोई भी गुरु है और गुरु का सिमरन करते हैं शब्द का, वो नीच योनियों में नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे तरक्की करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि साधना तो करनी पड़ेगी ना। और अगर तत्वज्ञ पुरुष मिल जाते हैं तो भगवान ने कहा सारा उल्लंघन करके अपने स्वरूप में बैठ जाओ, सभी लांग जाओ। क्या क्या लांग जाओ? कर्म को, यज्ञ आदि को, उपासना को। जो इनको लांग कर उल्लंघन इन सब का कर जाता है वो मेरे परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा श्लोक है। तो कहा साक्षी स्वरूप में बैठ जाओ। तो कैसा है? शुद्ध है आपका स्वरूप, साक्षी है परमात्मा का स्वरूप, और माया की मैल तनिक भी नहीं है। वो माया से असंग है, रूपों से असंग है, और ज्ञान स्वरूप है। बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप, केवल आप ही ज्ञान स्वरूप हो। चाहे आप माया में बैठे हो तो भी ज्ञान है आपका स्वरूप। सृष्टि सामने है, मेला लगा हुआ है तो भी जान रहे हो, और रात मेले का लय हो करके आप अकेले स्वरूप में हो, अद्वितीय, तो भी ज्ञान है आपको, आप ज्ञान स्वरूप हो। मेला है तो भी ज्ञान स्वरूप हो, जानते हो। अकेला है स्वरूप सुषुप्ति में तो भी जानते हो। सृष्टि है तो भी जानते हो, सृष्टि नहीं है तो भी जानते हो। ये है ज्ञान स्वरूप, बुद्ध आपका स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। शुद्ध स्वरूप माया मल से रहित, बुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप, सतत भाव माने सदा रहते हो, सतत सतत, कहीं भी आपकी टूट नहीं है। आपको कई बार प्रश्न किया है, आप वो क्षण मुझे बता दो जिस क्षण आप नहीं हो। आप कोई क्षण बता दो, मृत्यु के बाद भी मनन करके आना। एक समय आएगा आप अपनी मृत्यु स्वयं देखोगे। वैसे तो जो यहाँ साधक आता है मृत्यु का साक्षात जरूर करता है। 2 बार इसको हुआ, देह अलग और आप अलग खड़े होते।
और वो क्षण कोई नहीं हम बता सकते जिस क्षण हमारी उपस्थिति ना हो। अपने होने को कोई नहीं काट सकता। आप कहोगे जी मैं तो कल नहीं था, दोपहर को नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। आप दोपहर को नहीं थे, कौन जान रहा है? दोपहर को कौन याद कर रहा है कि मैं दोपहर को नहीं था? आप सदा हो, सुबह वाले ही अब बैठे हो, दोपहर वाले ही अब बैठे हो, आज वाले ही कल होंगे। इसको कहते सतत भाव। सदा सतत भाव है कि मैं सदा हूँ। आत्मा सदा है, परमात्मा प्रकाशक सदा है। बद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप। देखो 3 बातें कही हैं यहाँ। एक तो बद्ध, बंधन से युक्त, एक मुक्त स्वरूप और एक है ब्रह्म स्वरूप। 3 बातें कहते। आपका ही स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप जब मन इंद्रियों के सहित, अंतःकरण पंचक के सहित है तो ये कर्ता भोक्ता मानता है और बंधन से युक्त मानता है। आपको मंत्र भी कई बार बताया है, तुषेण बद्धो व्रीहिया स्या तुषा आभे भावेन तंडुला। अगर छिलकों के सहित है चावल तो आप उसको धान कहते हो, और छिलके उतार देते हैं तो उसको चावल कहते हैं। ऐसे ही अंतःकरण सहित ये अपने को मन बंधा हुआ है आसक्तियों से, मन बंधा हुआ है राग द्वेष से, पर मानती मैं है। मन के सहित बंध भी आपका स्वरूप है, मानते हो, होते नहीं हो बंधन में। आप मन के अज्ञान को, मन की आसक्ति को, मन मेरा किस किस के साथ बंधा है, क्या लक्षण है बंधने के? बंधने के लक्षण हैं जिस जिस से बंधा है, जहाँ जहाँ अटका है। अगर वहाँ थोड़ा सा कुछ होता है विपरीत, जहाँ अटका है वहाँ से झटका है, ये लक्षण है। देख लो मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। पर आप ध्यान से देखो, मन बंधा है उसको भी देख रहा हूँ, और मन झटके खा रहा है उसको भी जानता हूँ, देखता हूँ, झटके से असंग हूँ और साक्षी हूँ। आ रही है मेरी बात समझे? मन सुला दो, बंधन है नहीं, आप हो और शरीर है। मन आते ही ये परमात्मा की प्यारी शक्ति है, बंधन दिखा देता है। संतान से बंध गया, सबसे बंध गया, एक एक रुपए से बंध गया, संतान की बात छोड़ो। वास्तव में बंधनों के भी आप साक्षी हो। तो बंधन कौन मानता है? ये ब्रह्म स्वरूप जो है, प्रकाश स्वरूप जो है, सारी सृष्टि से व्याप्त होकर असंग है। कितनी बार मंत्र बता दिया। सारी सृष्टि में, सारे शरीर में व्याप्त है आपकी मैं, और उसका साक्षी भी है। अभी देख लो पिंड में एक लक्ष्य, एक सैंपल है ये। सारी खोज यहाँ करनी पड़ेगी, ये ज्ञान मार्ग है। पहुँचना तो कृष्ण तक ही है। मार्ग 2 हैं, एक कठिन है, ये ज्ञान मार्ग है। इसमें बस देखना है आपको, हाँ सत्य क्या है, हाँ साक्षी कैसे हूँ, हाँ प्रकाशक कैसे। तो मन बंधन इसलिए पढ़ा दिया पंचकों का, उसमें अंतःकरण, साभास अंतःकरण पंचक ओढ़ने पर यही प्रकाश स्वरूप ज्ञाता असंग शुद्ध बुद्ध क्या मानता है? बंधन, पर है बंधनों का साक्षी। और फिर जब गुरु के पास जाता है और कहता है भाई मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ा दो, कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे छुड़ा दो। इसके लिए गुरुदेव ने कहानी सुना दी। एक दिन सुना है, एक संत के पास गया था कोई व्यक्ति, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे छुड़ा दो, छुड़ा दो।
अब तत्वज्ञ पुरुष तो जानते थे कि भाई इसको कैसे छुड़ाऊं, ये तो छूटा हुआ है पहले से, इसने भावों से अपने आप को सबके साथ अपने को बांध रखा है। तो जब शाम को सैर करने गए तो संत ने क्या किया, एक पेड़ आया, उसको जोर से आलिंगन कर लिया, जिसको जप्फी डालना कहते, जप्फी डाल ली, और शिष्य को बुलाने लगा, हे सौम्य मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे को इस पेड़ से छुड़ाओ। आ रही है समझ में बात? सारी गलतियां दिखेंगी। बीमारी का इलाज करने के लिए पहले वो टेस्ट होते हैं, वो कारण जाना जाता है कि किस कारण से बीमारी है ऐसी बात। यहाँ गुरुदेव भी टेस्ट करते हैं, भाई बता तेरी कारण की बीमारी का कारण क्या है, पहले कारण देखो फिर निवारण होगा, तभी इलाज होगा ना। देखो अब शिष्य तो हैरान हो गया, कहता पता नहीं आज क्या हो गया गुरुदेव को। कहते महाराज आपको क्या हो गया है, आपने वृक्ष को जबरदस्ती पकड़ रखा है और मुझे कहते हो छुड़ाओ, ये तो आप ही छोड़ोगे ना, आप ही छोड़ोगे तभी छूटेगा। सतगुरुदेव बोले बस यही तुझे उपदेश है, तू मान रहा ना कि भाई आप मैं खुद ही छोड़ूंगा, ऐसे ही रास्ता तत्वज्ञ पुरुष बताएंगे, पर वासनाओं को, आसक्ति को आपने ही छोड़ना है। प्रारब्ध का निश्चय कर लो पहले कि हर व्यक्ति प्रारब्ध से आया है। शुभ कर्म में आपका प्रारब्ध बुरा क्षीण हो जाएगा, ये नए कर्म से, और वो केवल तत्व ज्ञान से, और कोई रास्ता नहीं है। कर्म क्षीण करने का अन्य कोई रास्ता नहीं है, अगर है तो उसमें पाप पुण्य इकट्ठे बन जाते हैं। आपको बहुत बार मनन करा दिया। आत्मा के ज्ञान से केवल पुण्य की किताब लिख सकते हो आप, सारा दिन सजग हो जाओ। ये सदा नहीं रहेगा जिसके पकड़ पकड़ के हम बंधन, जिसको हमने जबरदस्ती जफ्फियां डाल रखी हैं, माने मन हर जगह बांध रखा है। जहां जहां मन जाता है अपनों में, जहां जहां अटका वहां खाएगा झटका। आज यही घर का काम है, कल पूछूंगी कहाँ कहाँ झटका खाया, कहाँ कहाँ अटका है। तो बड़ा ध्यान देना, झाड़ू तक, बाल्टियों तक, घर के सब सामान को देखना कहाँ कहाँ झटके खा रहा है। ठीक है, तो ये है। तो बताया कि ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त भी यही मानता है। जो सदा मुक्त है, जिसका स्वरूप सदा मुक्त है, वो बंधन भावों से बना रहा है। बंधन है नहीं, भावों से बना रहा है। पहले भाव बनाता है मैं शरीर हूँ, फिर कहता है ये मेरा पुत्र है, फिर कहता है ये मेरे अनुकूल है, फिर कहता है ये मेरे प्रतिकूल है। पर भाई ये तो भगवान ने इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा है, इस देह को भी। तो इस पे तो जो फल लगते हैं वो वृक्ष के फल लगते हैं, तो वृक्ष थोड़ी खाता है, दूसरे ले जाते हैं। वृक्ष फल से लदा होता है, हम उस पर पत्थर भी चलाते हैं और फल भी ले आते हैं, वो स्वयं नहीं खाता। ऐसे ही इस वृक्ष पे भी जो फल लगते हैं, बेटियां बेटे, बेटियों को जवाई ले जाते हैं और बेटों को बहुएं ले जाते हैं। ध्यान से देखो, ये तो अपना विषय मनन है। शास्त्र तो कहते हैं भाई देखो भाव मत बनाओ, ये तुमने भाव बनाए हैं मेरा मेरा मेरा, यही सारे प्राणों को हर लेता है, मेरा मेरा, और गलत करा देता है। अंदर से अपने स्वरूप में स्थित रहो, बाहर से सबसे प्यार से व्यवहार करो, प्रेम सबसे करो, आसक्ति छोड़ो। मन को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे। और यहाँ तक हमने तो किया था गुरु की आज्ञा से कि दिन में 2-3 बार मर के भी देखा करो, तो देह से भी पता चल जाता है कितना इसके साथ आसक्ति। तो ये है जो बैठा है, यह शुद्ध स्वरूप है, ये निरोल है मैं, ये ब्रह्म स्वरूप है। माने ये शरीर वाली साक्षी नहीं है, ये परमात्मा ब्रह्मांड के
प्रकाशक के रूप में है। आपको शरीर में एक दिन दिखाएंगे और विषय आएगा तो आगे। चिदा आकाश, आपका जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो चिदाकाश में जाके रात को सोता है और चिदाकाश ब्रह्म है, अंदर से जाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार आप ब्रह्म स्वरूप हो। आपकी मैं एक शरीर वाली प्रकाशक नहीं है, ब्रह्मांड की प्रकाशक है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप का। और यही ब्रह्म स्वरूप में शीशा लगने पर अपने को अंदर मानने लगती है, मैं मानने लगती है, आकार को मैं मानने लगती है भावों से, सबको मेरा मानने लगती है भावों से। अब गुरुदेव कह रहे हैं भावों से भावों को काट दो, तो ये ना मेरे ना शरीर, मैं दो बात कर लो, जैसे भाव बनाए हैं वैसे काटो। ये सब मेरे नहीं और ये शरीर मैं नहीं। इसी मैं के भाव को काटने के लिए महावाक्य मिलता है, उसको शुद्ध अहंकार कहते हैं। ये मलिन अहंकार है, देह के साथ मिला हुआ। ये सब गलियां हैं, ये सब सीढ़ियां हैं, इसको पार किए बगैर काम नहीं चलेगा। इसको बहुत मनन करो, बार बार देखो क्या आकार हूं, क्या ये सत्य है। हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण। अभी यहाँ बैठे हो, अभी बाहर चले जाओगे, घर चले जाओगे, खाना बनाओगे, खाओगे, देखते रहो, हर क्षण बदल रहा है। ये स्वप्न है, एक दिन आपको दिखेगा। तो कहा जो ब्रह्म स्वरूप है वही भावों से इसमें बंधा हुआ है, वही जीव भाव से बंधा है और फिर गुरु के पास जाता है और छूटा हुआ। उपनिषदों में कहा है, मंत्र है, देखो अब छूटा हुआ जीव गुरु के पास छूटने जा रहा है। यह तो छूटा हुआ, भावों से बंधन माना है और अब भावों से गुरुदेव छुड़ा देंगे। इसके लिए भी कहानी है, वो गाय वाली है ना, गले में रस्सी डाल के, कल सुनाएंगे। तो इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती है, कारण क्या है हमारे दुखों का, उसका निवारण करें। और सुन सुन के होगा, केवल आसान है बहुत। तो है शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप। ये सारा भावों से जीव मानता है, बंधता है और फिर मुक्ति के लिए गुरु ढूंढता है। इसको लीला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीला चल रही है। प्रलय काल में जीव माया में लीन होता है, अव्यक्त में, और ईश्वर इसको शरीर देता है पकड़ पकड़ के। इसके जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं और जब सृष्टि काल होती है तो परमात्मा रच करके इसके बीच में चुप के बैठ जाता है। अब ये ढूंढता है, बैठा इसके अंदर है, इसके आत्म स्वरूप में, पर बाहर ढूंढता है। गुरु अंदर ले जाते हैं, चाहे वो योग से ले जाएं या ज्ञान से ले जाएं। तो ये है कि ये ब्रह्म प्रकाश ही इस देह में साक्षी रूप में है और ब्रह्मांड में ब्रह्म रूप से है। देह के प्रकाशक को, असंग को साक्षी कहा और ब्रह्मांड के प्रकाशक को, असंग को ब्रह्म कहा। ये आप दोनों साक्षात करोगे, चिंतन करोगे तो जल्दी साक्षात होगा। तो कहा साक्षी जो ब्रह्म प्रकाश है वो इसी शरीर में साक्षी रूप से विराजमान है। और कैसे विराजमान है? ध्यान से सुनो, 3 शरीरों में 3 ही प्रकार से विराजमान है। पहला शरीर है स्थूल, इसमें कैसे दिखता है? साकार। क्या मैं साकार है? कोई नहीं कहेगा मेरी मैं साकार है। अगर कहोगे साकार है तो कहूंगी हाथ दिखा दो, अपनी मैं को दिखा दो। देखो ब्रह्म प्रकाश साक्षी 3 रूपों में भास रहा है। साकार में शरीर में बैठ के साकार भास रहा है। अपना नाम रखते हो, कोई कहे इधर आओ, आप कहोगे मैं आऊं, मतलब हाथ ऐसे लगाओगे, कहोगे मैं आऊं, माने आकार अपने को साकार मान के बोलोगे मैं आऊं। देखो 3 प्रकार के रूप। पहला रूप साकार, दूसरा पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है साकार, निराकार और अरूप। क्यों भाई, ब्रह्म प्रकाश पढ़ा नहीं था क्या घर पे? समझ नहीं आया था? देखो कैसे ब्रह्म प्रकाश इसमें साकार दिखता है।
दिखता है। अभी भी कितना समझा लूंगी ना, यहाँ से बाहर निकलते माया कहती भेज ले बाहर एक बार, आने तो दे, अभी पढ़ ले ये साकार निराकार अरूप, बाहर सारे साकार कर दूंगी। कर देती है, बताइए। अरे देखना ही आनंद रूप है, एक दिन छूट जाएगा देखते देखते, हंसी मजाक से। तो देखो ब्रह्म प्रकाश इस साक्षी देह में क्या क्या भासता है। पहले स्थूल देह को धारण करके साकार भासता है, पर साकार का प्रकाशक है, साकार नहीं है मैं। फिर सूक्ष्म देह, स्वप्न में ये छूट जाती है, फिर सूक्ष्म देह, फिर सूक्ष्म देह का कोई आकार नहीं है, उसको निराकार कहते हैं। आ रही है बात समझ में? साकार स्थूल देह में मैं का, सूक्ष्म में निराकार, कोई आकार नहीं, पर है तो सही। मृत्यु के समय भी इस मैं है अंतःकरण वाली, पर आकार नहीं है, निराकार। और सुषुप्ति में तो ये मैं कैसी है? निराकार तो है पर रूप तो है। स्वप्न में मन बुद्धि चित्त अहंकार है आपके पास? बताओ, अभी बता दो मुझे। मन है आपके पास, बुद्धि है, चित्त है निराकार। आपको दिखता है, दिख रहा है, देखो पहचान करो। साकार सबको दिखता है, निराकार आपको तो दिखता है, पर मैं कहूँ मुझे दिखा दो तो नहीं। आपको भी कोई आकार है क्या? दीदी दिखाएं उसको। आ रही है मेरी बात समझ? कितना स्पष्ट है ये ज्ञान। अभी भी समझ ना आए, थोड़ा सा लग जाओ इसमें। ये बहुत सरल मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग है ये सारे रास्तों से घूम के आया, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखो कैसे ब्रह्म प्रकाश साकार भासता है मैं, फिर निराकार है, आप देख रहे हो, उसका कोई विशेष आकार नहीं, पर फिर भी देख रहे हो। और फिर इधर मुझे नहीं दिखा सकते, कोई आकार नहीं जो आप दिखाओ। पर सुषुप्ति में तो वो जो रूप था ना मन बुद्धि का, वो भी निरूप हो गया। बताइए, कोई वहाँ रूप नहीं है, शून्य हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। सारे साकार सारे निराकार किस में मिल गए? अरूप में। वहाँ शून्य है सुषुप्ति में। आप सुषुप्ति के भी प्रकाशक हो। तो ब्रह्म प्रकाश इस देह में साकार निराकार और अरूप तीनों देह को लेना। कल मनन करके आना, आपसे पूछूंगी, मन के झटके भी बताना। इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय